everyone, you're watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं when you are consuming green tea. Now green tea is one of the most popular drinks. स्पेशली अगर हम बात करें तो इसे डायरेक्टली एसोसिएट किया जाता है वेट लॉस से। कई लोग कहते हैं बेली फैट कम होता है, डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। नो डाउट इट्स अ वेरी हेल्दी ड्रिंक, लेकिन आप किस तरह इसे कंज्यूम करते हैं, किस टाइम पे कंज्यूम करते हैं, वो डिपेंड करता है इसके बेनिफिट्स आपको कितने मिलेंगे। शुरुआत करते हैं कि क्या सही टाइम होता है ग्रीन टी को कंज्यूम करने के लिए। सो 3 ऐसे टाइम हैं दिन के जो मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है टू कंज्यूम ग्रीन टी। फर्स्ट इज प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, 40 मिनट्स आफ्टर योर मील और इन बिटवीन द मील्स। ना जब हम वर्कआउट ड्रिंक की बात करते हैं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है दे कंज्यूम कॉफी और ग्रीन टी। मैंने कई लोगों को देखा है बिल्कुल वर्कआउट से पहले दे आर सिपिंग कॉफी। इनफैक्ट मैंने जिम में ये भी देखा था कि कई लोग अपने थर्मस लेके आते हैं कॉफी के कि हमारा वर्कआउट शुरू होने वाला है एंड वी आर हैविंग कॉफी और ग्रीन टी। नाउ दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, दैट्स बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेज। नाउ क्यों हम लेते हैं ग्रीन टी? ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एपिगेलोकैटेजिन गैलेट्स। तो कैटेजिन जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो काफी पावरफुल होते हैं, जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। नाउ पर्पस क्या होता है पहले उसकी बात करती हूँ। तो 3-4 रीजंस होते हैं व्हाई इट इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल। नंबर 1, आपके फैट सेल्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। डायरेक्टली फैट बर्न नहीं करता है, उसे ऑक्सीडाइज करने में, उसे मोबिलाइज करने में, यानी फैट को मोबिलाइज करके आपके ब्लड स्ट्रीम में ले आता है एंड देन व्हेन यू वर्कआउट तो वो बर्न करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज कैफीन से फटीग का लेवल भी कम होता है। लेकिन अगर आप इसे इमीडिएटली वर्कआउट से पहले लेंगे तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज उसका जरूरी है कि जब आप वो ग्रीन टी लें तो वो मेटाबोलाइज हो, और जब आप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट होके वो सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उससे निकलने में 30 से 40 मिनट आपको लगते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि फटीग लेवल कम हो तो आपकी ब्रेन तक उसे पहुंचने के लिए लगता है 1 घंटे के आसपास। सो अगर आप इमीडिएटली अपने ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका अगर आपको इफेक्ट जो है वो 1 घंटे बाद मिलेगा तो आपका वर्कआउट तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा तब तक। सो इसीलिए whenever you are having green tea before workout, have it at least 30 minutes before your workout. एक तो immediately अगर आप पहले लेंगे इतना सारा लिक्विड तो वैसे ही heaviness होगा, आपको क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। So this is my first advice. नंबर 2 जो एडवाइस है, पोस्ट वर्कआउट भी इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं ना। पोस्ट वर्कआउट में भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अंदर अमीनो एसिड होता है, L-theanine, कैफीन जो होता है वो आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करता है, आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। इट्स अ गिल्ट फ्री, लो कार्ब, लो कैलोरी बेवरेज। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स से जो एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, और ये इन्फ्लेमेशन और मसल सोरनेस को भी प्रिवेंट करता है। तो दोनों चीजों में आपको बेनिफिट है। इमीडिएटली आपको वर्कआउट के बाद भी नहीं कि भाई खत्म हुआ, यू कैन हैव इट लाइक आफ्टर 20 मिनट्स में बी, बट सही टाइम पर पहले लेंगे तभी बेनिफिट्स होंगे। अदरवाइज ये जो लोग एकदम सिप करके वर्कआउट करने जा रहे हैं, इट इज यूजलेस। नेक्स्ट जो टाइम है इसे खाने के आपको 40 मिनट बाद, तो आपका डाइजेशन उससे इंप्रूव होगा, ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, आपकी स्टमक की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो ये बेनिफिट्स है पोस्ट मील लेने के लिए। नाउ इन बिटवीन मील्स जो है ये क्रेविंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आप इसे कंबाइन कर सकते हैं किसी सिट्रस फ्रूट के साथ, सिट्रस चीज के साथ। आप जब कंबाइन करते हैं अपनी ग्रीन टी को तो उसका अब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का अच्छा हो जाता है। सो यू कैन हैव एन ऑरेंज, यू कैन हैव सम लाइम इन इट, बहुत थोड़ा सा लेमन जूस आप ले सकते हैं, कोई ऐसे और फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है। फिनिश योर फ्रूट्स फर्स्ट, थोड़ा गैप दीजिए एंड देन यू कैन हैव योर ग्रीन टी। साथ ही ये आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, आपके ब्रेन को अलर्ट करता है, उसके अलावा आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके मूड को एलिवेट करने में भी ये हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हार्ट। अब बात करते हैं हाउ टू मेक योर ग्रीन टी। ना यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ग्रीन टी जो होती है सो बेसिकली वो क्या होते हैं, लीव्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं
ऐसे में जब आप उनको ज्यादा बर्न करते हो तो और ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, बाकी जो थोड़े बहुत ट्रेस विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो भी इसमें से कम हो जाएंगे, जो कैटेचिन्स हैं कम हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सिर्फ ब्रू करें, इसको सिर्फ इन्फ्यूज करना है गर्म पानी के अंदर। सो आपने या तो आप इसके ऊपर पोर कर सकते हैं हॉट वाटर, या हॉट वाटर में आप बॉइलिंग वाटर में डाल के बंद कर दे गैस। ऑल्सो कितना यूज कर सकते हैं, 2 टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक आप एक सर्विंग के अंदर यूज कर सकते हैं। ज्यादा बॉइल करेंगे तो ज्यादा बिटर भी होगी, ज्यादा कड़वी होगी। कई लोगों को लगता है कि कड़वा मतलब उतना ज्यादा फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो आपकी ग्रीन टी है वो माइल्ड होनी चाहिए, उसका टेस्ट जो होता है वो शार्प नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं एज पर सीजन, इसके बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। कुछ चीजें हैं जैसे फेनल सीड्स है या लेमन ग्रास है, या आप आराम से गर्मियों में भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। सर्दियों में सिनेमन है, जिंजर है, या फिर ब्लैक पेपर है, क्लोव्स हैं। आप इसके अंदर आप मसाला, चाय मसाला जो हम नॉर्मल बनाते हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक चीज जो मैं आपको जरूर ऐड करने को कहूंगी वो है तुलसी। ना तुलसी के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ब्रेन को काम करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। वहीं ग्रीन टी जो होती है या फिर कैफीन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स को, आपके नर्वस सिस्टम को। सो बेसिकली आपका दिमाग उससे दौड़ने सा लगता है एंड देन इट क्रैश डाउन, वो क्रैश भी उतना ही जल्दी हो जाता है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तुलसी आप हमेशा अपनी चाय के अंदर ऐड करें। कैफीन का अमाउंट बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा बॉइल करेंगे तो अपनी चाय को। ग्रीन टी को कब अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड इट एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी भी होती है और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं ग्रीन टी को एम्प्टी स्टमक लेने की। अवॉइड विद मील या फिर इमीडिएटली आफ्टर अ मील। चाय के अंदर होते हैं टेनिन्स, कैफीन होता है इसके अंदर। टेनिन्स जो होते हैं वो काफी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है। तो आप इसे चाय के साथ अगर लेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको डेफिशिएंसी आयरन की तो वो बढ़ जाए, या हो सकता है कि वो कर रही है डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर। सो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। ऑल्सो अवॉइड इट पोस्ट सनसेट, तो सनसेट के बाद भी, क्योंकि इनफैक्ट अगर आपने अभी कोई चाय ली है इट स्टेज इन योर ब्लड स्ट्रीम फॉर फ्यू आवर्स, नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स, तो उसकी वजह से आपकी नींद उससे डिस्टर्ब होगी, आप रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाएंगे, तो उसे अवॉइड करना है। तो ये क्वेश्चन मुझे आता है कौन सा बेस्ट होता है ग्रीन टी। ना एक चीज मैं अवॉइड करने को बोलती हूँ, दोस्त टी बैग्स। ना टी बैग्स के अंदर ग्रीन टी नहीं होती, उसके अंदर होते हैं ट्विग्स, लकड़ियां होती हैं, डस्ट होता है। क्योंकि मैंने आज तक कोई लीव नहीं देखी है ग्रीन टी की उसके अंदर। आप अगर अभी आप कोई टी बैग यूज कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, जिस उसे कट करके देखिए कि उसके अंदर क्या है, यू विल फाइंड डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर। तो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी टी। आप ले रहे हैं ग्रीन टी पर उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आपको कौन सी चाय लेनी है, आपको लूज जो होती है लीफी ग्रीन टी वो आप अपने इंक्लूड करें। लीफी ग्रीन टी के लिए अलग तरह से छलनियां भी आती हैं जो आप आराम से कैरी कर सकते हैं टू योर वर्क स्पेस, टू योर वर्क प्लेस, या फिर आप जब ट्रैवल कर रहे हैं। या फिर ग्रीन टी में जो बेस्ट टी मेरे हिसाब से होती है वो है माचा टी। नाउ 1 कप माचा टी हैज एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको 10 कप ग्रीन टी से मिलते हैं। सो यू कैन इमेजिन उसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा होंगे। और लीफी ग्रीन टी बस इसीलिए, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी उतना ही होती है, बिकॉज जिस तरह उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसका जो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो उसको वॉक के अंदर स्टीम करके बनाया जाता है। सो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो फिजिकली इसे बनाती हैं, मैन्युअली इसे बनाती हैं रेदर देन मशीनरी के जरिए, मशीन्स के जरिए, तो इसीलिए एक्सपेंसिव होता है। ऑल्सो इट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन इंडिया, तो यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। येस वी हैव टी एस्टेट्स, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में टी नहीं होती है, हमारे इंडिया में बहुत टी होती है। आप साउथ में चले जाइए, आप हिमाचल के साइड टी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन अभी माचा टी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। नाउ हाउ मच इन अ डे, तो ये भी बहुत ज्यादा डाउट होता है। वैसे कहते हैं 100 mg to 300-400 mg ऑफ कैफीन इज फाइन इन अ डे, आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू में 80 mg भी बहुत होती है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पता भी नहीं है आपको कि इनके अंदर कैफीन होता है, जैसे कि जो आप ये एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जो लोग एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं, दे हैव कैफीन इन देम।
आप ये देख सकते हैं स्टैट्स की कौन सी चीज के अंदर कितना कैफीन होता है। इन दैट सिनेरियो 2 to 3 कप्स आर फाइन। अगर आप उतना ले रहे हैं, वो कैफीन ज्यादा नहीं मानी जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू मी सेफ जो है वो 2 कप्स इन अ डे है। एक और जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप ग्रीन टी लेते हैं या फिर कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं, वो इंक्रीज करता है अर्ज टू गो टू द वॉशरूम, उसे फ्लश आउट करने के लिए, उसे निकालने के लिए। सो वो इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन। हमें लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, वी आर गेटिंग हाइड्रेटेड, बट एक्चुअली कैफीन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा करता है, और हो सकता है कि आपकी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी उसके जरिए निकल रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है जितना भी, अगर आप 1 कप ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए 2 कप या एटलीस्ट 1 कप आप पानी पीजिए, फ्लूइड लीजिए अपनी बॉडी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हेन वी कंज्यूम आवर फेवरेट ड्रिंक ग्रीन टी, जो वेट लॉस के लिए बहुत मानी जाती है। हालांकि एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, इट इज नॉट अ मैजिकल ड्रिंक। ऐसा नहीं कि आप ग्रीन टी लेते हैं और ऑटोमेटिकली आपका फैट जो है वो मेल्ट करके निकल जाता है। नो, इट्स अ हेल्दी ड्रिंक। ये सपोर्ट करता है आपके वेट लॉस को, प्रोसेस को, ये थोड़ा सा उसमें हेल्प कर सकता है, बट इट कैन नॉट डायरेक्टली हेल्प यू लूज वेट। आपको उसके, अगर एक्चुअल में वेट लॉस करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करना होगा, इंप्रूव करना होगा, आपको एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करनी होगी, यू हैव टू ईट हेल्दी द रेस्ट ऑफ द डे, देन ओनली यू कैन अचीव योर वेट लॉस गोल। आपको नीट इंक्रीज करना होगा, यानी नॉन एक्सरसाइज जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपको इंप्रूव करनी होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन टी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. If yes, do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay happy, and I'll be back very soon. Bye bye.